इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी मिल रहा है और इसी का एग्जांपल आगे मैं दूंगी भी। पाकिस्तानी सेना का कुर्रम में बड़ा आर्मी ऑपरेशन हुआ है, इसकी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में ये सैन्य अभियान बड़ा चला है और इसमें भारी हथियारों के साथ में कुर्रम पहुंची है पाकिस्तानी सेना। अच्छा, उसकी तो तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर भर भर कर ट्रक पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही है। और यहाँ कुर्रम में शिया सुन्नी गुटों के बीच में भारी हिंसा की खबरें पिछले कुछ दिन से लगातार हम देख रहे हैं। यहाँ खुर्रम में शिया सुन्नी गुटों के बीच में जो संघर्ष है उसे खूनी संघर्ष में तब्दील होते हुए भी वहां के लोगों ने देखा है। डेटा भी सामने आता जा रहा है और यहीं पर पाकिस्तान फौज की तरफ से बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया और उसी अभियान की हम जिक्र कर भी रहे हैं। वहां भारी मात्रा में वहां गोले लेकर भी पाकिस्तानी फौज पहुंची है। लेकिन साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो कोहराम मचा हुआ है उसे कैसे देखें। कुर्रम में आसिम मुनीर का आर्मी ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया गया, पाकिस्तानी सेना का कुर्रम में आर्मी ऑपरेशन जिसे यहां आम लोगों पर गोले बरसाकर अंजाम दिया गया। कुर्रम में बनाए गए विद्रोहियों के बंकर्स को नष्ट करने का दावा यहां हो रहा है। साथ ही साथ भारी हथियारों के साथ में कुर्रम पहुंची है पाकिस्तानी आर्मी। कुर्रम जिले के 4 गांवों में सेना का ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। बगान इसमें है, मांदोरी इसमें है, चापरी पड़ाव है। यहाँ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कुर्रम में शिया सुन्नी गुटों के बीच में भारी हिंसा की खबरें आती रही है पिछले कुछ दिन में और उसी के चलते यहाँ जो दहशतगर्दी मचाने की खबरें थी या फिर जो बंकर्स बनाने की खबरें थी, उन्हीं बंकर्स को नष्ट करने का दावा यहाँ पाकिस्तानी फौज कर रही है। सुन्नी मुस्लिमों ने 45 शिया यात्रियों को मारा था। ये घटना 21 नवंबर 2024 को बगान कस्बे में हुई थी। शिया सुन्नी लड़ाई में करीब 140 लोग मारे गए हैं। सुलह की तमाम कोशिशों के बावजूद सैन्य एक्शन अब यहां देखने को मिल रहा है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए। कुर्रम में कई दशकों से शिया सुन्नी के बीच में हिंसा की खबरें आई हैं। 1 जनवरी को समझौता हालांकि कहा जा रहा था लेकिन उसका पालन हुआ नहीं और उसका नतीजा भी है कि पाकिस्तानी फौज यहां पर पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची है और वहां गोले दागे जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये बड़ा अपडेट भी है अरविंद सिंह तेजावत जी, माना कि इन आम लोगों के बीच में कुछ दहशतगर्द हो भी सकते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल मैं जम्मू कश्मीर के उन इलाकों से लेकर देखूं जहां पर आतंकी भी होते हैं, आतंकियों के मददगार भी होते हैं, सहायक होते हैं जो वक्त वक्त पर पकड़े जाते हैं, अगर उन मददगार यानी कि जो OGW हैं उन्हें पकड़ने के लिए हम पूरे इलाके को उड़ा दें तो सही होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है कि खाली यही नहीं, आप मतलब कहाँ-कहाँ चीज़ों को सँभालेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में भी ऐसी ही हालात हैं। और दरअसल अगर वही कह रहे हैं तो फिर हमें इज़राइल की जो कार्रवाई है, जो अभी मैंने थोड़े देर पहले कहा, हमें उसे भी जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी तादाद में अगर यही दहशतगर्दी का अगर डेफ़िनेशन हम आम आवाम से माँगे, तो दहशतगर्द वो होता है जो दहशत फैलाता है। तो उस हिसाब से तो सरकार से बड़ा कोई भी दहशतगर्द को कौन हो सकता है, चाहे वो हाँ। किसी भी मुल्क की सरकार हो, पाकिस्तान के बारे में ही नहीं। पर अगर कोई भी सरकार अपने ही लोगों को, अपनी ही आवाम पे अगर बॉम्बार्डमेंट कर रही है, तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है जावेद साहब कि वहाँ पे उनमें छोटे-छोटे बच्चे भी मर रहे हैं। बहुत सारी जो वहाँ से जो मीडिया रिपोर्टें आ रही है, बच्चे और जो वहाँ की औरतें हैं, वो तो दहशतगर्द नहीं हो सकती है ना। तो हो सकता है कि चीज़ें दुरुस्त ना हो, पर इंटेलिजेंसिया की रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पे मारे गए और जो खासकर जो शिया लोग हैं, वो काफ़ी वहाँ पे डर में जी रहे हैं। इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे जावेद साहब, और ये बड़ा जहाँ तक डेटा है आपका और ये ख़्याल बड़ा है। डेटा है, बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं हुसैन जावेद जी। जी, मैंने बिल्कुल अपने पैनलिस्ट की बात सुनी बिल्कुल, और आपने जो अपडेट दी है वो भी। तो मैं यहाँ पे ना 1-2 बातें इसमें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को सही कर लीजिए कि पिछले 2 से 3 माह में वहाँ पे सिविलियन हलाकतें तो हुई हैं, लेकिन ये हलाकतें जो हुई हैं ये इसलिए हुई हैं कि वहाँ पे इलाज की सहूलियात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब थे। जो मैंने पहले ही मतलब अर्ज़ किया है कि वहाँ पे खाने-पीने का मसला था, वहाँ पे इलाज का मसला था। तो लोग जब वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो उनको मेन सिटीज़ की तरफ आना पड़ता है, वो नहीं आ पाए। यहाँ पे सिविलियन डेथ इस हवाले से हुई है। लेकिन हम ये कहें कि सिविलियंस पे गोलियाँ चली हैं, वहाँ पे जलियांवाला बाग मतलब इस तरह की कोई चीज़ आ गई है। और जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने बात की, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। गज़ा में जो हुआ है उसका आप कंपैरिज़न यहाँ से कैसे कर सकते हैं? कोई कंपैरिज़न नहीं बनता इस चीज़ का। वो बिल्कुल एक और हालात है, उसको उसकी उसकी जो तुलना है वो उससे कर भी कैसे सकते हैं? जब मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई
जनवरी को कानवाय पे अटैक होता है, 17 जनवरी को ये जो 4 गाँव है यहाँ पे क्लियर मैसेजिंग जाती है कि जनाब ये गाँव खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे हम अगर आपको नहीं समझ ऑपरेशन आया तो करने मैं थोड़ा सा तो समझा देती वो हूँ। जो हमारी बहुत इजराइल और गाजा, मैं हाँ, इजराइल और गाजा में जो टसल थी ना, देखिए गाजा में हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना आगे बढ़ी, आईडीएफ ने जो वहाँ अलग अलग जगह हमले किए, उसमें आम लोग भी तो थे ना, कुछ बंधक बनाए हुए थे, कुछ आम लोग थे, उनसे भी कहा गया था कि आप ये इलाका खाली कर दीजिए। कुछ ने इलाका खाली किया भी, कुछ ने नहीं भी किया। और वो जो कुल मिलाकर 46,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हमास के लड़ाके ही मारे गए हैं, आम लोगों की भी बड़ी तादाद में, वो हमने छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, वो सब देखे हैं। इसलिए अरविंद सिंह तेजावत जी ने एग्जाम्पल के तौर पर उसकी बात कही है। एक और अपडेट है, वो पाकिस्तान से ही है। तालिबान की पाकिस्तान को बड़ी धमकी यहां पर सामने आई है। अब तालिबान ने शहबाज सरकार को जमकर हड़का दिया है। वो कह रहे हैं कि धमकाना बंद करें पाकिस्तान की शहबाज सरकार। तालिबान कह रहा है कि धमकाने का अंजाम बुरा हो सकता है। साथ ही साथ तालिबान बोल रहा है कि हड़काने से कुछ हासिल नहीं होगा। पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से घटनाएं पाकिस्तान में बढ़ी हैं, टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़े, फिर पिछले दिनों खबर ऐसी भी सामने आई कि पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने तालिबान से कहा था कि हम तो रिश्ते अच्छा चाहते हैं लेकिन टीटीपी से आप दूरी बना लें। अब ऐसे में तालिबान ये कह रहा है कि ये जो चल रहा है हड़काना या फिर धमकी देना, इससे कुछ होगा नहीं। तालिबान ने शहबाज सरकार को दो टूक जवाब दे दिया है और कह दिया है कि इस तरह की धमकियों से कुछ होगा नहीं और इनसे कुछ हासिल होगा नहीं। साथ ही साथ तालिबान की शहबाज को दो टूक में कुछ और बड़ी बातें हैं, वो क्या हैं जान लीजिए। तालिबान ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान को सीधे सीधे ये बता दिया है कि धमकाना आपको बंद करना चाहिए। धमकाने का नतीजा पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा क्योंकि तालिबान सक्षम भी है। तालिबान को हड़काने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये सीधे तौर पर तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को बता दिया है और ये कह दिया है कि शहबाज सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रही है। अब शहबाज सरकार इस बात को कैसे लेती है, क्योंकि आसिम मुनीर पिछले ही दिनों कह रहे थे तालिबान से रिश्ते हम अच्छे चाहते हैं लेकिन टीटीपी को हम कुचल कर रख देंगे, खत्म कर रख देंगे। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, पाकिस्तान का तालिबान पर अब आरोप भी सामने आ रहा है। आरोप ये कि टीटीपी को संरक्षण आप देते हैं तो संरक्षण देना आप बंद कर दें तालिबान। साथ ही साथ आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान में ठिकाना बना लिया है, ये भी एक आरोप है। तालिबान सरकार टीटीपी को शय देना बंद करे क्योंकि लगातार उसी के शय पर टीटीपी वहां पर पल रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही ये भी कहा कि तालिबान मानता तो है लेकिन टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। तालिबान जिस तरीके से यहाँ चीज़ों में दखल दे रहा है या फिर ये कहिए टीटीपी के लड़ाकों को बढ़ावा दे रहा है, टीटीपी को बढ़ावा दे रहा है, वो एक बड़ी समस्या के तौर पर है। यहाँ बंद दरवाजों के पीछे काबुल को टीटीपी स्वीकार है, ये भी पाकिस्तान ने कह दिया। साथ ही कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान का खात्मा जल्द ही होगा। यानी कि इन सब बातों के साथ, इन सब टिप्पणियों के साथ में ये फिर से दोहरा दिया कि खात्मा होगा। हुसैन जावेद जी, देखिए मैम, बहुत सिंपल सी बात है कि टीटीपी का हमको थ्रेट करना और उनके खिलाफ हम जब अपने अज़म का, अपनी विल का इजहार करते हैं, ये कोई नई बात नहीं। ये चीज़ तो पिछले कई सालों से, कई दहाकों से इस चीज़ को सुन रहे हैं। मेन चीज़ वही है कि ये बात आपने सही कही है इसमें कि जहाँ तक काबुल हुकूमत की बात है, हमारा डायरेक्ट उनके इसके अलावा कोई मसला नहीं और हम खुद चाहते हैं उनकी हुकूमत वहाँ पे कायम रहे। लेकिन टीटीपी को जो वहाँ पे सेफ हेवन्स मिले हैं, उनकी जो उनको जिस तरह से बैकअप किया जा रहा है हमारे खिलाफ, ये वो चीजें जिस पे काबुल के साथ हमारे इख्तलाफात हैं। और आपने भी इससे पहले आपने भी शोज किए और मैंने भी अक्सर मीडिया पे सुना कि हम जो है वो अफगानिस्तान के इलाके, वाह खान का जो इलाका है, वहां पे हम कब्जा कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबुल को प्रेशराइज कर सकते हैं। हालांकि हमारा ऐसा कोई इरादा था नहीं और वाज़ेह तौर पे हमारी आर्मी ने और हुकूमत ने कहा है कि ये उन्हीं का इलाका है और उन्हीं के पास रहेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वहां से कोई भी इस तरह के जो शोले हैं हमारी सरहदों के अंदर वो आने ना पाए। और यही वो चीज है जो अभी तक काबुल हुकूमत संभाल नहीं पा रही है। रही बात टीटीपी की, तो हम इनकी पहले भी कोई हैसियत नहीं समझते, पहले भी हमने इनको कुचला है और आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी इनके खिलाफ वो सिर्फ ये है कि इनको हमने खदेड़ देना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनको खदेड़ देना है, लेकिन क्या ये इतना इजी है अरविंद जी? रचना जी, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इसकी पहली वजह तो ये है कि ग्राउंड लेवल पे उन्हें काफी सपोर्ट है, जो कि हुसैन जावेद साहब भी मानेंगे इस बात को। वहां की जो लोकल जो लोग हैं उनको काफी सपोर्ट है। तो सरकार के लिए ये सब कुछ करना इतना आसान तो नहीं है। हालांकि सरकार काफी ताकतवर चीज होती है,
तो वो कर भी लेंगे तो तब भी वह मुझे लगता है कि उसमें काफी एनर्जी खत्म होगी उनकी। हाँ। दूसरी बात ये कि जो वहां की जो अभी हुकूमत है पाकिस्तान की, वो दरअसल एक एलिट क्लास की हुकूमत है जिसको हमेशा सेना का सपोर्ट मिलता है, और उसका जो ग्रास रूट पे, ये जो ग्राउंड पे जो उनका जो कनेक्शन होना चाहिए जो आम आवाम से, उतना है नहीं, जो कि लगभग खाली पाकिस्तान के लिए ही नहीं काफी मुल्कों के लिए सच होती है, जबकि वहां डेमोक्रेसी के नाम पर एरिस्टोक्रेसी काम करती है। और अभी पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। लोगों ने वहां पे काफी पैसा इकट्ठा करके उसका ज्यादातर विदेशों में भेज रखा है, और यहाँ पे जो फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके इशारों पे ये काम कर रही है। जब वो कहते हैं कि ये तालिबान जो है वो अच्छा है और रशिया से इनको लड़ाना है, तो वो फिर उनको रशिया के खिलाफ खड़ा कर लेते हैं। फिर जब उनको लगता है कि उनके मुफीद नहीं है, तो फिर वह उन पे अटैक करते हैं। और एक तरीके से ये है कि उनको एक जो एक संप्रभु या जो सोविनियर गवर्नमेंट है, उनको एक जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनको एक रास्ता मुहैया कराती है। वहां पे वो आके फिर वो बम्बार्डमेंट करके या वहां पे गोलीबारी करके ओसामा बिन लादेन को मारते हैं। और फिर बाद में जब उनके मुफीद नहीं पड़ता है और जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आना बंद हो जाता है, तो उन्हीं सरकारों को खुश करने के लिए मुझे लगता है कि उनके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। हाँ। और फिर जो तालिबान के नाम पर वो है, हो सकता है कि जावेद साहब इन सारी चीजों में बहुत सारी चीजें हो, हाँ, वो पर इत्तेफाक मैं नहीं फिर रख भी रहे हैं आपकी आपकी राय बात जानना से। चाहूंगा। वो फिंगर उठा रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं अपनी बात से, है ना जावेद जी? बिल्कुल, मैं इनकी एक दो बातें तो ऐसी हैं जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ तालिबान को हमने इस्तेमाल किया, तो साहब उस वक्त तो ये फैक्टर था ही नहीं। उस वक्त वहां पर अफगान मुजाहिदीन होते थे। ये तो 1994 के बाद आया, रूस वहां से 1989 में चला गया था, तो पहले इस चीज को ठीक कर लीजिए। फिर वो आपने बात की ट्रांसफॉर्मेशन उसामा है बिन जावेद लादेन साहब, ट्रांसफॉर्मेशन है। की। सर अगर देखिए, जब आप बोले तो मैंने आपकी बात सुनी, आप भी प्लीज प्लीज जावेद, उसको आप भी सुने। प्लीज माफ एक और कीजिएगा बात ये है आप। कि आपने उसामा बिन लादेन की बात की, उस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत नहीं थी। ये चीज भी बिल्कुल सही है। और अभी की बात अगर हम कर भी लें तो देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि हमारी कौन सी ऐसी हुकूमत होती है जिसका अपनी फौज के साथ तालमेल नहीं होता। आपने कहा कि जो भी हमारी हुकूमत है फौज के साथ उसको रिश्ते रखने होते हैं, तो मेरे ख्याल में हर स्टेट को ऐसे ही करना चाहिए। जो भी हुकूमत होगी, अगर आर्मी फौज साथ साथ नहीं होंगे और मतलब जो सरकार होती है, तो सिस्टम कैसे चलेगा? इसमें क्या मसला है? आई थिंक इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और रही बात हुकूमत की, तो हुकूमत हमारी जो है वो बिल्कुल अपनी जमी हुई है। इकोनॉमी, जो मैंने इससे पहले भी आपके शोज में कई बार कहा है, हमारी इकोनॉमी के लिए आखिरी 2-3 साल अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले साल इसमें सुधार आना शुरू हुआ और इसके असरात इस साल भी बहुत अच्छे आएंगे। तो हम अपने ट्रैक पर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में हमारे मसले हैं, आपकी बात उससे मान हमने कभी लेते हैं, इनकार नहीं। होपफुल रहते हैं कि शायद इकोनॉमी पटरी पर आ जाए और ये जो नौबत आ जाती है दूसरों से पैसा मांगने की, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि इस पॉलिसी को हम खत्म करने वाले हैं। जो अरबों डॉलर मिलता है अमेरिका की तरफ से मदद के तौर पर पाकिस्तान को, वो भी बंद करने की कगार पर अब चीजें पहुंच गई हैं। तो सुबह भी इस बात को लेकर हम जिक्र कर रहे थे। अच्छा है, इंशाल्लाह ये सब चीजें पूरी हों, पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी पर लौटे और हालात ठीक हों, आवाम के लिए कम से कम ये चीजें ठीक हों। हुसैन जावेद साहब, अरविंद सिंह तेजावत जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर